नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। तो बंधुओं, आज से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। इसका बड़ा महात्म्य है। तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका क्या महात्म्य है। तो हमारे यहाँ महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी के आधार पर महीने का नाम पड़ता है। तो सावन मास में जब रक्षाबंधन होगा तो उस दिन श्रवण नक्षत्र पड़ेगा। तो सावन मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होगा, इसीलिए उसी के आधार पर इस महीने का नाम श्रावण पड़ गया। तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि जो यह सावन का महीना है, इस महीने में भोले बाबा मैया पार्वती के साथ इस भूलोक पर पधारते हैं। तो पुराणों में प्राप्त होता है कि सर्वथा श्रावणे मासि मद्रूपम ध्यायते जनः तदा तो हम समायातु भवानी सहितो भुवि। इसका मतलब है कि जब सावन के महीने में हमारे भक्त हमारी आराधना, पूजन, भजन करते हैं तो मैं भगवती अंबिका के साथ इस भूलोक पर पधारता हूँ। तो यह जो मास है, यह भोले बाबा के सानिध्य का भी महीना माना गया है। अब अन्यत्र पुराणों में प्राप्त होता है जब भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन क्षीराब्दी में शयन करने के लिए चले जाते हैं, तब प्रश्न उठता है कि इस संसार का पालन पोषण कौन करे। तो भोले बाबा आते हैं और इस संसार का पालन करते हैं। कहते हैं शयाने श्रीपतौ देवे शंभो पालयते जगत। जब भगवान श्रीपति विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर में, तो बंधुओं भोले बाबा आते हैं और इन 4 महीने भोले बाबा ही इस जगत का पालन करते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम है देवोत्थान एकादशी। तो उसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं और पुनः इस संसार का कार्यभार संभाल लेते हैं। तो भैया, सावन के महीने में अभिषेक का भी बड़ा महत्व। पुराणों में कथा प्राप्त होती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन से विष निकला और उस विष को देवता और दैत्य लेकर के पहुंच गए भोले बाबा के पास। और उस विष से यह त्रिलोकी जल रही थी, तो भोले बाबा से रहा नहीं गया और भोले बाबा ने उस विष को उठाया और उस विष का पान कर गए। तो बंधुओं, जब उस विष का पान कर गए तो भोले बाबा के शरीर में गर्मी बढ़ गई। तो भोले बाबा के शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भोले बाबा का अभिषेक किया। तो आज से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। खूब आनंद से अपने अपने घर में भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग हो या किसी भी प्रकार की शिवलिंग हो, स्फटिक की,
अड़ियों की शिवलिंग हो। यदि यह शिवलिंग नहीं है तो अपने ही घर में गंगा जी के मिट्टी की, यमुना जी के मिट्टी की, नर्मदा जी के मिट्टी की, जो भी मिट्टी हो आपके घर में, उन मिट्टियों से भोले बाबा के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और खूब आनंद से अभिषेक करें और सावन के महीने का लाभ लें। आज के लिए बस इतना ही। नारायण।